जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। एक सामाजिक क्षेत्र में अपने उद्देश्यों के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत ही आवश्यक है, खुद पर विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। तभी जाके हमको सोशल क्षेत्र में परिणाम आते हैं। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं कि समाज सेवा का कार्य 2 दिन का कार्य नहीं होता है और कुछ ही क्षणों में या कुछ ही सालों में इसमें परिणाम बिल्कुल भी नहीं आता है। इसके लिए हमको सतत लगना पड़ता है, तभी जाके परिणाम आता है। तो साथियों, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि एक सोशल सेक्टर में जो व्यक्ति कार्य करता है उस पर खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, यानी स्वयं पर विश्वास पर हम बात करेंगे। तो सम्मानित साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे सामाजिक मोटिवेशन एवं अच्छे प्रेरणादायक विचार आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक जो कार्य होता है साथियों, वो 2 दिन का कार्य नहीं होता है, परिणाम 2 दिन में नहीं आते हैं। सामाजिक गतिविधियाँ लगातार संचालित करने, लगातार लगे रहने और अपने अंदर जो विश्वास है उसको जगाए रहने से ही परिणाम समाज में नज़र आते हैं। लेकिन एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में होने के नाते साथियों, लगभग मेरे को 2 साल हो जा रहा है। इससे लगभग मेरे को ये सीख मिली है कि लगातार लगे रहने से परिणाम अवश्य नज़र आते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ एक सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर काम करते हैं, इसके बाद बैक हो जाते हैं, उनका कहना होता है कि सर मेरे को तो परिणाम ही नज़र नहीं आते हैं साथियों। और इसके अलावा बहुत सारे मित्र तो ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों से उनको कोई मतलब ही नहीं होता। और यदि वो ऐसे कह के ऐसे करेंगे और इस तरीके से अगर वो चाहेंगे कि हमको परिणाम नज़र आए, तो साथियों ऐसे में परिणाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं, ना ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं, ना आपके उद्देश्यों की इस तरीके से पूर्ति होती है। साथियों, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना बहुत ही ज़रूरी होगा और आपके अंदर का जो बिलीव सिस्टम है, विश्वास है, वो 7वें आसमान पर होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका विश्वास, आपका बिलीव सिस्टम यदि मजबूत है तो यकीनन आप बदलाव ला सकते हैं। साथियों, सामाजिक जो क्षेत्र होता है, सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं, उसके लिए लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों को गतिविधियों से अवगत कराना, इसके अलावा साथ साथ यदि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम खुद उस अनुसार जब हम नहीं चलते हैं तो यकीनन परिणाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। साथियों, एक सामाजिक कार्यकर्ता को सबसे पहले फ्रंट से लीड करना चाहिए, सबसे पहले हर गतिविधि में पहले सम्मिलित होना चाहिए। किसी भी समाज में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी गतिविधियों को फॉलो करवाने से पहले खुद को फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसा जैसा लीडर कहता है वैसा वैसा फॉलोअर्स नहीं करता है, लेकिन जैसा जैसा लीडर करता है वैसा वैसा फॉलोअर्स करता है। सम्मानित साथियों, बिल्कुल बात फैक्ट है। यदि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप एक समाज के लीडर हैं, आपके पास जिम्मेदारी है समाज की, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो साथियों यदि आप जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा लोग करें, आपके समाज में, आपके संगठन में लोग करें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप एक लीडर हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप जैसा जैसा करेंगे यकीनन फॉलोअर्स यानी आपके समाज के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग वैसा वैसा करेंगे। पहले हो सकता है कि शुरुआती दौर में 2 लोग करें, 4 लोग करें, 6 लोग करें, 10 लोग करें, 50 लोग करें, 100 लोग करें, लेकिन साथियों ये होती है सामाजिक कार्य जो होता है वो होता है निरंतरता का। आपके अंदर कितना पैशंस है, आपको अपने अंदर कितना विश्वास है, आप लगातार करते जाएंगे तो यकीनन
जो आपके क्षेत्र में, आपके समाज में, आपके संगठन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगातार वो चीज़ होगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है मित्रों कि आपके अंदर बिलीफ सिस्टम, आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, किसको यकीन था कि सचिन तेंदुलकर 200 रन बनाएगा? साथियों, शायद किसी को रहा हो या ना रहा हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ज़रूर विश्वास था कि मैं 200 रन मारूंगा। साथियों, ये सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। उसको विश्वास था, इसलिए उसने 200 रन बनाया। उसको देख करके और बहुत सारे प्लेयर्स ने 200 रन बनाए। साथियों, जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम आता है, जब आपके अंदर विश्वास आता है, तो वो गतिविधियां ऑटोमेटिक होती हैं। और आपके अंदर अगर विश्वास है तो आपके अंदर की जो मानसिकता है साथियों, वो बनी रहती है कि मैं इस चीज़ को करूंगा और करके दिखाऊंगा। साथियों, यकीनन एक सामाजिक व्यक्ति को अपने सोच में, अपने विचार में निरंतरता लानी चाहिए। अपने कार्य में विश्वास लाना चाहिए कि मैं एक दिन सफल होऊंगा। बहुत सारे साथी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को ये भी मिलता है कि मेरे को पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर मैं एक संगठन का एक नॉर्मल कार्य करता हूँ, मेरे को कोई सुनता नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है। लेकिन साथियों, व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है। यदि आप इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, आपके अंदर निरंतरता है, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है, तो आपकी पहचान ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी इसका मतलब साथियों ये है कि जब तक आपके अंदर वो विश्वास, वो अंदर से वो बिलीफ सिस्टम जब आपके अंदर नहीं जागेगा, तब तक आपको परिणाम भी नहीं मिलने वाला है। आप कहेंगे कि 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल भर में परिणाम नज़र आ जाए, तो साथियों, सामाजिक जो कार्य होता है एक काफ़ी बड़ा कार्य होता है। उसके लिए निरंतरता चाहिए होती है, और 2 महीने, 6 महीने और साल भर में परिणाम नज़र नहीं आते हैं। लेकिन यदि आप बदलाव चाहते हैं अपने सेक्टर में, अपने समाज में, तो आपको निरंतरता लानी होगी और आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम, वो विश्वास जो है वो जगाना होगा आपके अंदर, तभी परिणाम आएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।